हरे कृष्णा। तो आजकल ये जो मुसलमान लोग कुछ ऐसे आ, भावुक हैं अपने धर्म के प्रति कि वे आ, उनकी हत्या कर रहे हैं जो उनके इस्लाम धर्म को नहीं मानते। इस संबंध में समझना पड़ेगा कि जो भी धर्म होता है तो उस धर्म में जो बातें बताई जाती हैं वो उतने सीमित लोगों के लिए बताई जाती हैं जो कि उस समाज के अंतर्गत हैं। जैसे कि मुसलमानों का जो धर्म इस्लाम धर्म है, तो जब बनाया गया था तो उस समय केवल उतने ही लोगों के लिए बनाया गया था जो कि उस समाज के अंदर थे, और उनको कुछ बातें सिखाई गई और उन बातों को अगर कोई नहीं मानता तो उसको दंड मिलना चाहिए। और दंड भी ऐसे नहीं कि एकदम से हत्या कर दें, जान से मार दें किसी को, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको सुधरने का मौका दिया जाए और वो सुधरे तो फिर उसको जो है छोड़ा जाएगा, उसको दंड नहीं दिया जाएगा या थोड़ा दंड दिया जाएगा या एकदम से मार दिया जाए। सबसे पहली बात यह है कि जिस समय मुसलमानों का धर्म बना था तो वो उस मुसलमानों के उतने समाज में ही सीमित था, जो बातें बताई गई उतने समाज के लिए सीमित था जिनको कि ये धर्म सिखाया गया। कुरान की आयतें हैं, कुरान के जो शब्द हैं उस समय वो बोलचाल की भाषा में थे, और उस बोलचाल की भाषा में कुरान की जो आयतें हैं वो बताई गई कि जिसमें बताया गया है कि जो परम ईश्वर है, एक ईश्वर है जिसको कि हम मानते हैं और हम उसके सामने झुकते हैं, तो उसके संबंध में वो कुरान ने जो है जो बातें बताई हैं तो वो केवल उनके लिए थी जो कि वो समझे उन शब्दों को। लेकिन वो समय जो है जब ये इस्लाम धर्म बना था उस समय कोई प्रचार का कोई कार्यक्रम नहीं था कि इसको प्रचार किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए। वो उतने समाज के अंदर जो सीमित समाज था मुसलमानों का, उनके अंदर ही बताया गया। अब ये जो है उस समय की जो बातें हैं तो वो अगर हम जो है उतने लोगों के लिए जो बातें बताई गई, उस समय के लिए बताई गई, उस जगह के लिए बताई गई, उन बातों का हम हर जगह लागू करें और हर समय के लिए लागू करें और हर व्यक्ति के ऊपर लागू करें तो ये जो है बहुत बड़ा अज्ञान है? तो ये जो बातें हैं कुरान की जो बातें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, तो ये जो है उस समय बोलचाल की भाषा में था कि कोई व्यक्ति जो समझे और जो अल्लाह है, खुदा है, या हम उसको परमेश्वर कहते हैं, हम उसकी बंदगी करते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। तो सभी शास्त्रों में जो है सभी धर्मों में एक ईश्वर को माना गया है और उसी भाषा में उस ईश्वर की बंदगी की गई है, उसका गुणगान किया गया है। तो अपने अपने धर्म में जो है हर व्यक्ति को जो है ये कुछ अधिकार हैं और कुछ उसको दंड दिए जाते हैं। अब ये जो मुसलमान लोग हैं कुछ ऐसे भावुक हैं जो कि अपने इस कुरान के आधार पर वे जो है सबको उसमें शामिल कर लेते हैं, है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ा अज्ञान है और इसी को जो है धर्म बताते हैं कि जो मुसलमान के अलावा कोई भी व्यक्ति मिले उसको मार दो, उसकी हत्या कर दो, है ना। तो ये चीज़ जो है क्या है, धर्म के नाम पर अधर्म। और कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर इस प्रकार का अधर्म करता है तो हमारे जो शास्त्र हैं श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत हमारा नहीं है, सबका है। श्रीमद् भागवत में कुरान की जो बातें बताई गई हैं तो वो बहुत मोटी मोटी बताई गई, इसमें बहुत विस्तार से बताई गई। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर धर्म के विरुद्ध कार्य करता है वो पाखंडी है और उसको 80 पत्र वन में भेजा जाता है। मरने के बाद उसको एक ऐसा नरक मिलता है 80 पत्र वन, जहाँ के जितने पेड़ हैं उनके पत्ते जो है तलवार की तरह हैं, और उसको यमदूत कोड़ों से मारते हैं और वो भागता है, और पेड़ के जो पत्ते हैं तलवार की तरह उसके शरीर में लगते हैं और पूरे शरीर में उसको जो है मतलब कटता है, पूरा शरीर कटता है और वो बहुत चिल्लाता है।
तो ये जो है जो सजा है ये नहीं है कि भाई मुसलमानों के लिए कुछ अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर अगर अधर्म करता है और इस प्रकार की हत्या करता है, मनुष्यों की हत्या करता है, तो उसको जो है ये सजा मिलेगी। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। आप मुसलमान हैं, अपने धर्म के आधार पर आप वो कार्य करिए जो उसमें बताया गया है। और धर्म में जो है कुछ बातें ऐसी हैं जो कि उसका कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है इसका। ये कहा गया यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास अपनी स्वयं की प्रज्ञा नहीं, अपनी बुद्धि नहीं है, तो शास्त्र उसके लिए क्या करेगा। ये तो सामान्य विचार की बात है कि कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी अगर रेड लाइट को पार कर रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा और उसको जो है जुर्माना किया जाएगा। ये भी नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाए, जुर्माना किया जाएगा। तो केवल उस व्यक्ति को जो गाड़ी चला रहा है और उसके पास लाइसेंस अगर नहीं है तो उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अब गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो उनको भी मारो, सबको मारो, सबकी हत्या करो। ये कोई बात हुई? इतनी मूर्खता की बातें जो है मतलब करके ये लोग जो है इसको पुण्य कहते हैं। स्वयं अपने दिमाग से बताते हैं कि मानवता के खिलाफ है। अब मानवता के खिलाफ है तो इस्लाम धर्म के इस प्रकार का बनाया गया है कि मानवता के खिलाफ कार्य किए जाएं, है ना। तो अपने अपने धर्म के अनुसार जो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, ये पूरे संसार में फैला हुआ है। इसमें इतनी उदारता है कि कोई व्यक्ति जिस धर्म का पालन करता है अपने धर्म के अनुसार वो जो है ईश्वर का नाम ले। तो प्रत्येक धर्म में ईश्वर का कोई नाम है, आप अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का नाम लीजिए, हम अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का नाम लो। किसमें इतनी उदारता है। लेकिन जो व्यक्ति जो है अपने धर्म के नाम पर जो है अधर्म करता है वो पाखंडी, उसको जो है नरक में बहुत बुरी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो ये समझने वाली बात है कि ये चीज़ नहीं है। ये मुसलमानों के समाज में जिनको सिखाया गया, कुरान सिखाया गया और कुरान की आयतें सिखाई गई और उसी भाषा में सिखाएंगी जिस भाषा में कुरान लिखी हुई है। उसी भाषा को समझ करके हर कोई नहीं पालन करता है तो उसके लिए हो सकता है कि उसको प्राणदंड दिया जाए या कुछ सजा दी जाए, सुधरने का मौका दिया जाए, तो ये है। लेकिन अब जो है ये मुसलमान लोग जो है ऐसे जो भावुक हैं इस कुरान के अंतर्गत जो है वो सबको जो है लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया को लेना चाहते हैं, हर स्थान में और हर व्यक्ति के ऊपर और हर समय के लिए वो बातें लागू कर रहे हैं। पहले मुसलमानों का समाज था, उसमें कोई यात्रा की भी सुविधा नहीं थी, वो अपना उतना समाज सीमित था। उसी सीमित समाज के अंदर वो बताया गया कि जो व्यक्ति जो है ऐसा कुरान की बात ना माने, कुरान का कलमा ना पढ़े, वो उसी भाषा में, जिस भाषा में कुरान लिखी गई, कुरान की आयतें हैं, उसी भाषा में वो सब जो है सिखाया गया। केवल उनके लिए है। ये मूर्ख लोग जो है अब कुरान की उस आयतों को जो है सिखाएंगे कि ये बोलो। अरे तो इसका अर्थ जो है तो उस अर्थ के अनुसार तो हम प्रत्येक धर्म में जो है ईश्वर का गुणगान किया गया है। कोई ईश्वर को खुदा कहता है, कोई ईश्वर को जो है राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई है। तो हमारे जो है शास्त्र हैं उनमें ईश्वर का और ज़्यादा विस्तार से वर्णन है, ईश्वर की और ज़्यादा शिक्षाओं का वर्णन है। जो कुरान में बहुत मोटी मोटी बातें हैं उनको और सूक्ष्म रूप में और ज़्यादा उसका विस्तार किया गया है। लेकिन ऐसे भावुकता, ऐसी सीमित जो है बुद्धि जिनकी होती है तो वे जो है अपना भी जो है नुकसान करते हैं, अपना विनाश करते हैं, अपना सर्वनाश करते हैं और दूसरों का सर्वनाश करते हैं। इसलिए समझो, इस किसी बात को समझो कि कोई बात किस समय के लिए कही गई और कितने लोगों के लिए कही गई और किस स्थान के लिए कही गई। अब वो बात जो है हर समय, हर स्थान में, हर व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती है। आप उसको मुशरिक कहते हैं, किसी को कहते हैं, तो वो जो है आपके ही समाज में है जो होते हैं और जो कुरान को जानते हैं, कुरान की शिक्षा उनको मिली है और नहीं मानते हैं, केवल इतने समाज के लिए है। इसको नहीं समझना कि जो और आगे उठे हुए हैं और धर्म की और ज़्यादा सूक्ष्म बातें जानते हैं उनको भी जो है उसी में लपेटो और सबको लपेटो। उसी प्रकार की बात हो गई जैसे कि कोई व्यक्ति जो है गाड़ी चला रहा है नहीं चला रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको मारो, उसकी हत्या करो। ये कोई दिमाग है इसमें, है ना। एक पशु भी जो है ऐसा कार्य नहीं करता।
पशु भी जो है मतलब एक प्रकार से निर्दोष होता है। तो ये लोग जो है मुसलमान जो है अगर इस प्रकार से चाल चलते हैं तो ये जो है इंसान नहीं है, हैवान है। हरे कृष्णा।